एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का एक माइंड सेट कैसे होता है या कैसे होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, आने वाली एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, सभी को पता है। आपके लाइफ में भी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट की ही बात करूंगा कि 12th स्टैंडर्ड में परफॉर्म करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट फायदे मैं बताऊंगा। पहला, करियर अपॉर्चुनिटीज आपके क्लियर हो जाएगी कि आपको बीकॉम लेना, बैफ लेना, बीबीए लेना, बीएफएम लेना है या बीएमएस वगैरह की कैटेगरीज में जानी है। दूसरा, आपको एक चीज क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हो, सीए सीएमए वगैरह की कोर्सेज करने की कोशिश करते हो, कंपनी सेक्रेटरीज के कोर्सेज, तो उसमें भी आपको एक माइंड शेपिंग मिलेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक बोर्ड एग्जाम्स है और चैंपियन हमेशा चैंपियन की तरह ही परफॉर्म कर सकते हैं। सो माइंड सेट एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका एग्जामिनेशन मानता हो फरवरी 2024 में है, लेकिन 2023 जा चुका है, ऑलमोस्ट जा चुका है। 2024 दस्तक दे रहा है और जैसे ही 2024 दस्तक दे रहा है, आप सभी के उस दरवाजे पर सबसे पहले आएगी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का इतिहास कहता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जिन बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका मॉरल हमेशा हाई रहता है। उन्हें वो चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई हमें बोर्ड में क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के अंदर कुछ बच्चों से बात करने पे समझा कि सर वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के लिए हम तैयार नहीं है, तो कैन आई स्किप द प्रीलिम एग्जाम? क्या मैं सीधा बोर्ड एग्जाम्स दूं, चलेगा क्या? तो द आंसर इज नो। जिंदगी में कभी भी कोई पड़ाव अगर आप पार करने की कोशिश करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप सीढ़ी भी देखते हो और तो आपको 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, और अगर आप एक स्टेप छोड़कर छलांग मारने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप गिर सकते हो, लड़खड़ा सकते हो। उसी तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जाम को स्किप करना कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। मैं आपको सभी लोगों को एक चीज और समझाना चाहता हूं कि एक स्टेप आपको बढ़ना है, कॉन्फिडेंस को अगर बूस्ट करना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि अगर मैं इस एग्जाम्स को कैसे भी टैकल कर लूं और एटलीस्ट जितना एग्जाम में मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में लेट से 80% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं उसका आधा भी अगर प्रीलिम एग्जाम में अचीव कर लूं तो मुझे सिर्फ आधी जर्नी तय करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उस आधी जर्नी को अचीव करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला आपको करना है रिसर्च। क्या करना है? रिसर्च। आर फॉर रिसर्च। सर रिसर्च मतलब क्या? आपको करना है 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सर ये 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कहां से मिल जाएंगे? डिफरेंट पेपर सॉल्यूशंस अवेलेबल है जिसकी कॉस्टिंग 250 से लेके 500 तक जा सकती है। और अगर आप एप्लीकेशन के, मेरे एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो ऑब्वियसली उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा के दिया, ओसीएसपी, बीके एंड इंग्लिश के, हिंदी मराठी के भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से रिफर करके जाते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, रिसर्च क्या करना है? रिसर्च करने के बाद अगर ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल है, सो आपको वहां पे रिसर्च ये करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो हर पेपर में देखने के लिए मिलते हैं या कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। सो वो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है। दूसरा, आपको करना है एनालाइज। सर एनालाइज क्या करना है? बेटा एनालाइज करना है आपको पेपर पैटर्न, कि मैं कौन से ऐसे क्वेश्चंस करके जाऊं जिसमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को मैं अचीव कर सकता हूं। लेट्स से अगर मैं ओसी की बात करूं तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी, चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी, चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश कर लिया तो 30 मार्क ओसी में कंफर्म। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी और चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश किया
तो 30 मार्क आपको मिल गए। कैसे? 6 मार्क का केस स्टडी टोटल 26 और 4 मार्क का आपको डिस्टिंग्विश, तो 30 मार्क, तो 101% हर पेपर में आपको यही पैटर्न मिलेगा। जी हाँ। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, यस। 8 मार्क का आपका डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, टेबल रिलेटेड क्वेश्चन, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या मैंने कहा? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 8 मार्क का डायग्राम, टेबल, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने कर लिया, ये दो चीजें आपने कंबाइन कर ली, कम मेहनत में, कम एफर्ट में, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स, 28 मार्क्स, यानी आप ऑलमोस्ट पास हो गए। उसके बाद आप लॉ करो, उसके बाद आप फीचर्स करो, आपके बाद जो करना है करो, डिस्टिंग्विश करो, कॉन्सेप्ट करो, सब आपका परसेंटेज बढ़ाएगा। लेकिन आप फेल नहीं हो सकते, जैसा मैं बता रहा हूं। अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी के अंदर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी, 10 मार्क का लेटर, 10 मार्क का लेटर। क्या मैंने कहा? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी, 10 मार्क का लेटर, इतना कर लिया तो 36 मार्क ऐसे ही मिल गया। इसके अलावा जो करोगे वो आपका परसेंटेज। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट। जी हाँ। अकाउंट्स की बात करो, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स और सारे चैप्टर्स का सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग। अब मुझे एक बात बताओ, कैसा भी बच्चा होने दो, क्या उसको डेप्रिसिएशन नहीं मालूम होता? क्या उसे एप्रिसिएशन नहीं मालूम? क्या उसे आरडीडी नहीं मालूम? क्या उसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम? क्या प्रिपेयर्ड आउटस्टैंडिंग नहीं मालूम? मालूम है। मेजॉरिटी एडजस्टमेंट आप अचीव करो, आपको मार्क्स मिलेंगे और आप फेल बिल्कुल नहीं होगे। और अगर जब आप फेल नहीं होते हो प्रीलिम्स एग्जाम में, मिनिमम मार्क्स से भी अगर आप पास होते हो, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, भाई बोर्ड एग्जाम अपन फेल नहीं होने वाले। तो वहां से आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, यस आई कैन डू इट एंड यू हैव टू डू। तो थर्ड स्टेप आता है व्हाई, दैट इज यू कैन डू इट। इसीलिए मैं इसे कहता हूं रे ऑफ होप। यू हैव टू डू रिसर्च फर्स्ट, देन एनालाइज योरसेल्फ, एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, एंड उसके बाद जब आपका रिसर्च एंड एनालिसिस हो गया, यू कैन डू इट। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और आप कर सकते हो। माइंडसेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको मैंने जैसा बताया उसी तरीके से आप करते हो तो 101% आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द चीज आप जो भी करोगे वो आपके लिए क्या रहेगा? बेनिफिट होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई चीज होगी तो वो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपकी मैंने एक बैच लॉन्च किया है विजन 2024 की बात, जहां पे मैंने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया, जिसको सारे कंटेंट जो भी स्टडी मटेरियल आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, उसको आई बटन पे मैं दे देता हूं, आपको रिव्यू मिल जाएगा। उसके अलावा आप वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, आपको जरूर रिव्यू कीजिए, आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। उससे आपको बहुत मदद मिलेगा और बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है उसके बाद। तो माइंडसेट प्रिपेयर करने का जिम्मेदारी आपका है। गाइडेंस समय समय पर आपको मिलता जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें अगर आती है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी आता है, आई एम हियर ऑलवेज देयर फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका माइंडसेट भी चेंज होना आपकी जिम्मेदारी होता है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।